मेरी यूट्यूब फैमिली कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। तो जी सुबह के बज चुके हैं 10:30 और मैं बनाने जा रही हूँ मेथी और आलू की भुजी। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो जी मल्टीग्रेन आटा बनाने के लिए मैंने 2-3 चीज़ें ली हैं और मैं उनको रख के आती हूँ धूप में, क्योंकि सीलन हो जाती है हल्की हल्की। तो पहले उनको धूप में सुखा लेती हूँ, फिर मैं डाल दूँगी उसको गेहूँ के अंदर। तो ये मैंने ली है सोयाबीन की दाल, बताने की पिन्नी खुली नहीं रही। ये लिया है थोड़ा सा, मतलब 1 केजी बाजरा, क्योंकि कम से कम गेहूँ मेरे होंगे 20 किलो, तो गेहूँ होंगे ही होंगे। तो इसमें मैंने डाल दी है सोयाबीन की दाल, डाल दी है 1 केजी डाल दिया है बाजरा, और 1 केजी लिए मैंने इसके लिए मकई। मल्टीग्रेन आटा आप घर पे आसानी से बना लें, अगर आप मार्केट से लाएंगे तो बहुत महंगा पड़ेगा। तो ये 3-4 चीज़ें होती हैं, जैसे काले चने हो गए, मकई हो गई, बाजरा हो गया और सोयाबीन की दाल हो गई। तो ये आप मिक्स करके आटे में क्वांटिटी के हिसाब से पिसवा लें और फिर इस्तेमाल करें। और आप चाहे तो इसमें अलसी के बीज भी डाल लें 1 केजी। तो ये मैं रख के आती हूँ छत पे। तो जी आज आ गई है मेथी हमारे यहाँ, और जी आज मैं बनाऊंगी मेथी की भुजी। तो पहले मेथी को साफ कर लेती हूँ, उसके बाद बनाऊंगी भुजी। अब वैसे मेथी, बथुआ, पालक किसी चीज का सीजन है, तो ये चीजें ना अच्छे से खानी चाहिए, क्योंकि ये 1.5 से 2 महीने की सब्जियां रहती है खाली। तो 1.5-2 महीने हमें हरी सब्जी खानी चाहिए। 1.5-2 महीने में हमारे शरीर की जो मतलब आयरन की कमी होती है, प्रोटीन की कमी होती है, कैल्शियम की कमी होती है, अगर हम 1.5 से 2 महीने ये हरी सब्जियां मतलब साग वगैरह ये खाते रहें, मेथी, पालक, सरसों, बथुआ, तो हमारे शरीर में जो कमियां हो जाती है वो सारी पूरी हो जाएंगी। कहने का मतलब ये है कि ये 1.5-2 महीने जो होते हैं ना सर्दियों के, और इसकी जो सीजनल ये सब्जियां होती हैं, साग वगैरह, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, तो जरूर खानी चाहिए। तो मैं थोड़ी कच्ची कच्ची सी मेथी तोड़ रही हूँ, पकी हुई डंडी में अलग हटा देती हूँ, क्योंकि फिर जो भुजी बनाऊंगी ना उसमें ना फिर दिक्कत आएगी, वो वाला टेस्ट नहीं आ पाएगा, क्योंकि ये है ना जो टेढ़ी टेढ़ी सी इसकी डंडियां ये गल नहीं पाएंगी और टेस्ट बिगड़ जाएगा मेथी। तो ये मैंने अलग निकाल लेती हूँ और ये मैं कर देती हूँ साइड। तो मेथी को मैंने साफ कर लिया है। गला अभी भी बहुत ज्यादा खराब हो रहा है, मेरे इसका हो रहा है। ये डंडी डंडी है ना, मैंने कर लिया मेथी से अलग। इनको मैं डाल देती हूँ पॉलिथीन के अंदर, और मेथी को कर लेती हूँ मैं बारीक बारीक कट। मेथी में ना एकदम से ताजी है, बिल्कुल वो नहीं है जैसे एकदम से होती है ना, थोड़ी थोड़ी मुरझाई सी होती है। अगर मैंने इसको रात छोड़ दिया तो ये थोड़ी सी हल्की सी हो जाएगी डाउन। तो मैं मेथी को कट कर लेती हूँ और फिर उसके बाद इसको मैं बनाऊंगी।
भुजी। इससे पहले तो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ अपनी मसालेदानी। ये देखिए, ये मसालेदानी मैं गांव ले गई थी क्योंकि वहाँ मुझे ज़रूरत थी थोड़ी सी, ये कि मुझे मसाले के लिए वहाँ भी चाहिए थी। लेकिन फिर मैं अभी गई हूँ गाँव, तो ये मैं वापसी ले आई क्योंकि मुझे यहाँ पे भी चाहिए। और मैं सोच रही हूँ गाँव के लिए ना मैं अलग से सारा ही सामान लूँ, क्योंकि मुझे ये दिक्कत हो जाती है अगर मैं यहाँ से कुछ सामान गाँव के लिए ले जाती हूँ ना तो मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। अब जैसे ये छोटी छोटी डिब्बियों में मुझे सामान मसाला वगैरह रखना पड़ रहा है, तो अब मैं ये अपना मसाला डाल लेती हूँ सारा मसालेदानी के अंदर। ये छोटी छोटी जो हल्दी मिर्च ये है ना, छोटी छोटी डिब्बियों में मुझे डालना पड़ रहा था। तो गांव के लिए मैं सोच रही हूँ एक बार गांव के लिए अलग से शॉपिंग करूंगी, और उस सारी शॉपिंग में गांव का ही सामान मेरा होगा जो मुझे गांव के ले जाने के लिए जरूरी है। जो डिब्बियाँ मेरी खाली हो गई है ना उनको मैं साथ के साथ वॉश बेसिन में डाल दूंगी, सिंक के अंदर डाल दूंगी उनको मैं, और सिंक के अंदर इसलिए डाल दूंगी क्योंकि उनको मैं बर्तनों के साथ साफ करके रख दूंगी। और ना वो ऐसा है कि जो खाली हो गई वो भी पड़ी रह जाती है और गंदी संती ऐसे ही पड़ी रहती है। फिर ये इसमें नमक हो गया, हल्दी हो गई, मिर्च हो गई, और जी इसमें मैं कर देती हूँ जीरा। चलिए, जीरे वाली टिक्की भी मेरी खाली हो गई क्योंकि मैंने ना इनमें सामान डाला ही नहीं। मैं यही सोच रही थी कि मसालेदानी में ही मैं सामान शिफ्ट कर दूंगी और ये डिब्बियां जब खाली हो जाएंगी ना तो इनको मैं साफ करके साइड रख दूंगी। और ये रही मेरी हींग, ये भी मैं इसी के अंदर कर दूंगी शिफ्ट। और ये डिब्बी खाली हो गई, ये तो साफ की साफ है, इसमें मैं कुछ अपना वैसा कुछ छोटा मोटा सामान शिफ्ट कर दूंगी, मेरे और किसी सामान के काम आएगी। अब रह गया धनिया। गला ना मेरा बिल्कुल भी साथ नहीं दे रहा है, मैं बोलती कुछ हूँ और निकलता कुछ है, पता नहीं गले ने गड़बड़ की हुई है मेरे साथ में। ऐसा नहीं है, मैं दवा भी खा रही हूँ लेकिन डॉक्टर बोला है कि थोड़ा सा ना ये पोल्यूशन की वजह से हुआ है, तो ये थोड़ा इसमें अभी टाइम लगेगा ठीक होने में। एक इसमें डाल दूंगी मैं अपनी चम्मच। तो जी ये हो गई है मेरी मसालेदानी तैयार। अब बना लेती हूँ मैं सब्जी। और सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कुकर रख दिया है गैस के ऊपर। इसके अंदर मैं डाल दूंगी ऑयल। वैसे मैं ना ज़्यादा ऑयल में खाना बनाती नहीं हूँ, कम ही ऑयल में बनाती हूँ क्योंकि मुझे खुद भी पसंद नहीं है ज़्यादा ऑयल में खाना बनाना। एकदम से ना ऐसा हो जाता है, मुंह में जाता है ना अंदर तो चिपचिपाहट आती है। तो ये रही हरी मिर्च, और आलू कट करके रख लिए हैं, और यहाँ पर मैंने रख लिया है टमाटर कट कर लिया है, लहसुन कट कर लिया है, मैंने कर लिए प्याज कट, और मेथी मैंने कट करके और धुल के अच्छे से रख लिया है। वैसे ना हरी सब्जी को कट करने से पहले धुलना चाहिए हमेशा, लेकिन आज मैंने थोड़ा उल्टा कर दिया है, मैंने कट करने के बाद धुली है, लेकिन चलो कोई नहीं। तो जी ऑयल गरम हो चुका है और मैं इसके अभी भी ना मेरा हाथ डिब्बी पे ही चल रहा है, डिब्बी में उठा रही हूँ। तो मैं डाल देती हूँ इसके अंदर जीरा, थोड़ा सा और गरम हो जाए ना ताकि ऑयल के अंदर से ना कच्चेपन की स्मेल ना आए। तब मैं इसके अंदर जीरा डालूंगी। और सूखा धनिया तो मैं हमेशा ही इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि सूखा धनिया ना बहुत फायदेमंद होता है सब्जी के अंदर ना। आप भी इस चीज़ को याद रखें कि सूखा धनिया जो होता है ना पिसा हुआ, वो आप जरूर डालें, चाहे कम मात्रा में डालें पर जरूर डालें, क्योंकि एक तो ये पाचन के लिए बहुत अच्छा होता है और हमारे गले के लिए ना बहुत अच्छा होता है। जिन लोगों को थायराइड है ना उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो मेरे तो थायराइड भी है तो इससे भी मैं थोड़ा सा परेशान रहती हूँ, इसी वजह से मेरा थोड़ा गला ना ज़्यादा दिक्कत दे रहा है मुझे। और जी ऑयल हो चुका है गरम और मैं इसके अंदर डाल दूंगी
आधा चम्मच जीरा। अगर आपके पास छोटी चम्मच है बिल्कुल 0 साइज की तो आप उसको 1 चम्मच डालें। ये मेरी चम्मच बड़ी है तो मैंने इसको आधा चम्मच डाला है। और जीरा डाल दिया। अब मैं डालूंगी इसके अंदर लहसुन। लहसुन भी है ना फटाफट से ब्राउन हो जाएगा, क्योंकि तेल है ना गर्म हो चुका है ठीक तरीके से। बल्कि मैं गैस को ना थोड़ा सा मीडियम फ्लेम पे ही रखूंगी, क्योंकि ये कुकर है ना बाहर से ये फिर पकड़ता है ना, नीचे से आग को पकड़ता है तो ये थोड़ा काला काला हो जाता है। ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, फिर साफ करने में दिक्कत आती है। और अगर हम इसको उससे साफ करेंगे ना स्टील के जूने से तो इसमें स्क्रैच आ जाते हैं और नया कुकर खराब लगता है फिर। तो मैं इसलिए जो कुकर का तला है ना पीछे वाला, गैस के फ्लेम को वहीं तक रखती हूँ, ज़्यादा मैं इसको बाहर निकलने नहीं देती। और मैं डाल दूंगी इसके अंदर प्याज। मेरी कोशिश होती है कि मैं डेली मतलब रूटीन बना के वीडियो अपलोड करूं, डेली का न्यू ब्लॉग मैं अपना डालूं। लेकिन क्या है कि मेरी तबीयत है ना बस गड़बड़ कर रही है। वैसे कोई नहीं है कि भाई शरीर में कोई दिक्कत है, वो बस ये है कि मेरा गला है ना वो मेरा साथ नहीं दे रहा, गले में बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो प्याज भी लगभग भून चुके हैं। जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में बताती हूँ कि प्याज को ना ज़्यादा काला नहीं भूनना है, हमें हल्का सा गोल्डन ब्राउन करना है, वरना प्याज का ना उल्टा असर होने लग जाएगा, जिसे बोलते हैं साइड इफेक्ट। क्योंकि ज़्यादा प्याज को भूनने से ना काला हो जाने से अगर आप उसको खाओगे सब्जी में तो वो आपके पेट में एसिडिटी बनाएगा आपको और गैस बनने लगेगी, तो उसका फ़ायदा नहीं होगा सिवाय नुकसान के। तो मैंने आलू भी डाल दिए साथ में, और साथ में मैं डाल दूँगी टमाटर। और इन दोनों चीज़ों को ना मैं भून लेती हूँ अच्छे से, और भूनने में लगेगा कम से कम 3 से 4 मिनट का टाइम, इसलिए मैं वीडियो को कर देती हूँ अभी बंद। तो जी टमाटर लगभग गल चुके हैं, 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। और मैं डाल दूँगी इसके अंदर नमक स्वाद के अकॉर्डिंग, और जी हल्दी पाउडर, और थोड़ा सा मैं डालूँगी आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और साथ में डालूँगी 2 चम्मच भर के, और चम्मच भी मेरी बड़ी है, ये नहीं है कि छोटी है, मीडियम साइज़ की है मतलब, सूखा धनिया। अब मैं डाल दूँगी इसके ऊपर से थोड़ी सी 1 चुटकी हींग, और साथ में डाल दूँगी हरी मिर्च, क्योंकि हरी मिर्च ना थोड़ी ये तीखी है इसलिए मैं कम डालूँगी। मैंने 2 ही छोटी छोटी हरी मिर्च काटी है, वरना पता लगा कि सब्जी के अंदर तीखापन ज़्यादा हो गया और बंदा सब्जी खा ही नहीं पा रहा है भाई। और उन बंदे में खाने पीने वालों में मैं भी शामिल हूँ, और मेरा तो गला वैसे भी ख़राब हो रखा है, तो मैं तो वैसे भी नहीं खा पाऊँगी ज़्यादा तीखा। तो जी मैं दिखा देती हूँ आपको। टमाटर गल चुके हैं, मसाला टमाटर और आलू के अंदर अच्छे से शिफ्ट हो चुका है, ये देखिए। और अब मैं डाल दूँगी इसके अंदर मेथी, और गैस को कर दूँगी बिल्कुल लो फ्लेम पे। तो जी मेथी को मैंने डाल दिया है कुकर के अंदर, और पानी मैंने इसके अंदर ना बिल्कुल भी नहीं डाला है, क्योंकि मेथी ना ऑलरेडी पानी छोड़ेगी ही छोड़ेगी, और मैंने जो इसको धुल के रखा है ना उसमें भी थोड़ा सा इसके अंदर पानी रह चुका है। और अब ढक्कन बंद करके ना कम से कम 2 से 3 सीटी तो मैं इसके अंदर लगाऊंगी ही लगाऊंगी, ताकि मेथी की भुजिया ना अच्छे से बन जाए। तो जी भुजी बन करके हो चुकी है तैयार। तो जी आज मैं निकाल देती हूँ सर्दियों के कपड़े, क्योंकि 2-4 कपड़े तो मैंने पहले ही निकाल लिए थे, जैसे हल्की हल्की सर्दी पड़नी शुरू हुई थी, लेकिन अब सर्दी बढ़ गई है तो पूरे कपड़े ही मैं निकाल देती हूँ, क्योंकि निकालने तो है ही। और आज धूप भी अच्छी निकली हुई है
तो मैंने सोचा सारे कपड़े ही आज मैं सर्दियों के निकाल देती हूँ। मैक्स पता नहीं किस पे भौंक रहा है। सारे ही कपड़े मैं निकाल दूंगी और इनको हल्की हल्की ना मैं धूप लगा लूंगी आज। जो मतलब मेरे डेली पहनने के हैं पहले मैं वो निकालूंगी। जो बड़ी बड़ी जैकेटें हैं ना वो मैं निकालूंगी कल, आज नहीं निकालूंगी, उनको इसी में डाल दूंगी क्योंकि उन्हें रखने के लिए अलमारी में जगह भी ज़्यादा चाहिए। ये तो दीदी ने निकाल दी, इसमें भी काफी सारे घर में पहनने के कपड़े। आज तो मैंने गरम सूट ही डाल लिया है सर्दियों का और गरम ही सलवार डाल लिया है इसके साथ का, क्योंकि मुझे सर्दी लग रही थी। सुबह सुबह तो बहुत ठंड होती है ना सुबह सुबह एकदम से, तो मैंने इसलिए गरम सूट मैंने डाल दिया। जो बड़ी बड़ी जैकेटें है ना वो मैंने आज निकाली ली है, वो जैकेटें मैं निकालूंगी कल को, क्योंकि उन्हें रखने के लिए मुझे अलमारी में बनानी पड़ेगी जगह, क्योंकि ज़्यादा जगह चाहिए। या तो मैं उनको हैंगर में लगाऊंगी और या उनको ऐसे ही फोल्ड करके रखूंगी, तो उसके लिए भी मुझे जगह चाहिए। और ये भी देखना होता है ना कि कौन सा कपड़ा मुझे हैंगर में लगाना है और कौन सा नहीं लगाना, क्योंकि वुलन के कपड़े ना सारे हम हैंगर में तो नहीं लगा सकते ना, क्योंकि उनके जो कंधे हैं ना ये जो होते हैं ये कभी तो जी मैं चल दी हूँ छत पे कपड़े लेके धूप में डालने के लिए। अभी मैं रख देती हूँ ये कपड़े यहीं पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा वजन है और मैं थक गई हूँ। और मैक्स ने ना आते ही मेरी चप्पल कर दी है छीननी को, क्योंकि ये मुझे चप्पल नहीं पहनने देता, इसको बहुत तकलीफ होती है अगर मैं चप्पल पहनती हूँ। कहता मम्मा ऐसे ही रहा करो, आती चप्पल छीननी से। कुर्सी रख देती हूँ साइड में, लेके आती हूँ कपड़े। आज तो लग रहा है जैसे गेहूँ सूख जाएंगे।
जी कपड़े मैंने डाल दिए छत पे धूप लगने के लिए, सर्दियों के कपड़े। और मैं कपड़े ना सारे उल्टे ही करके डालती हूँ। कोई भी कपड़ा मेरा आप नोट कर लीजिए, कभी भी सीधा नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं जब भी धुल के भी डालती हूँ ना कपड़े, तो वो भी मैं अपने कपड़े उल्टे ही डालती हूँ, उल्टे करके, क्योंकि मुझे ना लगता है कि कपड़ों का कलर नहीं उड़ना चाहिए, ये मेन चीज़ है। तो जी मैं बनाने जा रही हूँ मैक्स के लिए खिचड़ी। पहले क्या है, हमारा मैक्स है ना सेरेलक खाता था, 1 साल तक इसने सेरेलक ही खाया, क्योंकि ये ना तो चिकन खाता है, मीट मच्छी कुछ नहीं खाता। हमने कई बार इसे देने की कोशिश करी कि चलो इसको नॉनवेज खिला देते हैं, लेकिन ये खाता ही नहीं है। तो मैं फिर इसकी खिचड़ी बनाती हूँ, तो ये खिचड़ी खाता है, दाल चावल की खिचड़ी दही के साथ, या फिर शाम को खाएगा दलिया और सुबह को खाएगा ये अपने बिस्किट। तो जी दाल मैंने मिला दी है इसकी चावल के अंदर, और मैं मैक्स की ना मल्टीग्रेन खिचड़ी बनाया करूँगी अब, क्योंकि सर्दियाँ भी आ गई हैं। और मैंने ले लिया है बाजरा, जो मतलब अनाज मैंने अपने उसमें गेहूँ में मिलाने के लिए मंगाया था ना, तो ये बाजरा ले लिया है मैंने, मकई ले ली है, और थोड़ी सी मैंने इसमें डाल ली है रागी, क्योंकि हमारे मैक्स को रागी अच्छे से हजम हो जाती है। जो चीज़ें मैंने इसको पहले खिला रखी है, जैसे मैं इसको पहले सेरेलक खिलाती थी, उसका रागी का और बाजरा का, तो वो चीज़ें मैं इसकी मिला ली हैं। तो इनको ना मैं थोड़ा सा हल्का सा ना दल के और रख लूँगी अपने पास स्टोर करके, और जब भी मैं इसकी खिचड़ी बनाया करूँगी तो उसके अंदर मैं इसको डाल दिया करूँगी। मैं बिल्कुल इसको ना, हम लोग इसको ऐसे रखते हैं जैसे अपने बच्चे को रखते हैं ना, तो उसी तरह से हम मैक्स को रखते हैं। बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है हमें ये, और मतलब ये भी हमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब कि बस कहते हैं ना कई चीज़ें होती है कि लफ्जों में बयान नहीं कर पाते, तो हमें भी इससे उस वाला ही प्यारा, बहुत ही प्यारा लगता है, बिल्कुल अपने बच्चे की तरह लगता है हमें। तो जी मैं इसको दल लूँगी, आधा आधा करके दल लेती हूँ, और इसको मैं स्टोर करके रख लूँगी। जब भी मैं मैक्स की खिचड़ी बनाया करूँगी तो उसमें मैं इसको थोड़ा थोड़ा सा मिक्स कर दिया करूँगी, तो ये हो जाएगी हेल्दी हेल्दी मल्टीग्रेन खिचड़ी मैक्स की। दल्ली मैंने इसके जो अनाज था वो दल लिया है हल्का हल्का ना, बारीक बारीक, और मैं इसकी खिचड़ी के अंदर थोड़ा सा डाल देती हूँ, साथ ही दलिया, जो गेहूं वाला दलिया होता है, तो काफ़ी हेल्दी खिचड़ी हो जाती है। जैसे सब्जियां वगैरह होती हैं, गाजर पालक शिमला मिर्च, तो थोड़ी थोड़ी मैं डाल देती हूँ, ज़्यादा तो नहीं, थोड़ी थोड़ी। तो जी ये मेरा पीस के हो चुका है, दलिया बन के तैयार। जी मैंने पीस लिया है, दलिया बना लिया है मैक्स की खिचड़ी में डालने के लिए सारे मल्टीग्रेन अनाजों का। और जी तब मैक्स को लेकर आए थे ना, तो बिल्कुल इतना था, 2-3 दिन का था, छोटा सा था, 2 या 3 दिन का ही था। तो सभी कहते थे, घर पे कहते थे, रोहन जैसे लेकर के आया था तो कि भाई ये किसको ले आए हो, ये ऐसे करेगा, यहाँ पोटी करेगा, वहाँ पोटी करेगा, यहाँ पे बाथरूम करेगा, मतलब बहुत परेशानी होगी। लेकिन आप विश्वास नहीं करेंगे कि हमारे मैक्स ने तब जीने चढ़ना सीखा है ना, तब से तो ऊपर छत पे जाना सीखा है, तब से उसने ना तो नीचे लेटिन पोटी की है, ना ही वो बाथरूम करता है। अगर वो मतलब बारिश भी होगी ना, बारिश हो, सर्दी हो, गर्मी हो, कुछ भी हो, वो ऊपर ही जाएगा। रात के 2 बजे भी 3 बजे भी अगर उसे जाना होगा तो ऊपर छत पे ही जाता है, और छत पे जाकर ही लेटिन बाथरूम ये करके आता है। हमने क्या किया हुआ है, हमने टंकी काट करके उसका नीचे का तला काट के ना उसमें मिट्टी डाली हुई है, तो क्या करता है ये उसी में लेटिन करता है, पोटी वगैरह जो करता है। क्योंकि ये नहीं है कभी छत पे इधर कर दी, उधर कर दी, उधर कर दी, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब इतनी सफाई से रहता है। तो हमें बहुत अच्छी इसकी हरकतें है ना, और छोटी छोटी हरकतें है ना इसकी बहुत ही प्यारी लगती हैं, बहुत ज्यादा प्यारा लगता है हमें ये। तो जी मैं मैक्स की खिचड़ी बनाने के लिए मैंने रख दिया है कुकर। तो जी मैंने मंगाया सिरका, वाइट सिरका, और मैंने जो ये कल मूली के कतले बनाए थे ना, इसमें सिरका पड़ गया था कम। एक ही डिब्बे में मैंने सारे कतले डाल दिए थे, लेकिन सिरका कम पड़ गया था, तो अब मैंने सिरका मंगाया, और मैं इसमें डाल देती हूँ सिरका। पूरे मूली के कतले ना ऊपर तक डूब गए,
और ये आई है हमारी सीजन की पहली मूंगफली। देखिए, तो जी शाम के 8 बज चुके हैं रात के, और मैं करती हूँ वीडियो का यहीं पे एंड। तब तक के लिए आप खाए पिए, खुश रहें, सेहतमंद रहें, और मिलेंगे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में।